क्या हमें उस वक्त तक जॉब नहीं करनी चाहिए जब तक हमें कोई अच्छी जॉब ना मिल जाए, ऐसी एनवायरनमेंट हो जो कि प्रोफेशनल हो, स्टेटस वाली हो? ये है अलमिया आज के नौजवान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मर्सीफुल। क्या हमें उस वक्त तक जॉब नहीं करनी चाहिए जब तक हमें कोई अच्छी जॉब ना मिल जाए, ऐसी एनवायरनमेंट हो जो कि प्रोफेशनल हो, स्टेटस वाली हो? ये है अलमिया आज के नौजवान का, जो वालिदैन के एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट के बाद एक डिग्री को मुकम्मल करता है और उसके बाद वो जॉब में इस वजह से नहीं आना चाहता कि जॉब उसके स्टेटस की नहीं है, जॉब उसके प्रोफेशनल स्टेटस को या प्रोफेशनल डिमांड्स को पूरा नहीं कर रही। अब सोचने की बात है कि पूरी दुनिया में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का एक शोर है और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में ये हालत और ज़्यादा ख़राब है। जब ये सिचुएशन है तो फिर वो नौजवान जो कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है या एक ऐसी मीडियोकर फैमिली से आया है जिसमें पेरेंट्स के पास, वालिदैन के पास उस फीस के अलावा कोई सरमाया नहीं होता, कोई एसेट्स नहीं होते, कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं होता जो कि उस बच्चे के लिए सपोर्ट या सहारा बन सके। उन वालिदैन ने अपने उन बच्चों पे अपने ख्वाब लुटाए होते हैं। दो दो नौकरियां करके, ओवर टाइम लगा के उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेट किया होता है। अब जब बच्चा एजुकेट हो जाता है फिर वो मार्केट में उस स्टेटस, अपने स्टेटस के हवाले से परेशान हो जाता है। तो आज के नौजवान के लिए ये मुख्तसर वीडियो इसलिए बनाई गई है कि आपको सोसाइटी में ज़िंदा भी रहना है, आपने खाना भी खाना है, आपने इस लिबास का बंदोबस्त भी कर, आप जिस घर में रह रहे हैं उसके यूटिलिटी बिल्स भी हैं। तो फिर आपको जो जॉब मिलती है उस जॉब में आ जाएं, वहाँ रह के एक्सपीरियंस लें, स्किल्स लें, अपने आप को ज़रा सिस्टम में लेके आएं और बेहतरी के लिए कोशिश करते रहें। यकीन करें, जब तक आप सिस्टम में नहीं आएंगे कोई आपके घर आके आपको ये ऑफ़र नहीं करेगा। इसलिए पहले आपका सिस्टम में आना ज़रूरी है। सिस्टम में आएँ, अपनी जगह बनाएं। जब आप अपनी फुटिंग पे होंगे तो फिर जिस साइड पे चाहें खेलें, लेकिन पहले सिस्टम के अंदर आ जाएं। आपको प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, जहां पर जॉब का मौका मिलता है अपने आप को वहां पर ले आएं और फिर वहां रहकर बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ, अपनी पूरी स्ट्रेंथ्स के साथ, पूरी स्किल्स के साथ, पूरी एक्सपर्टीज़ के साथ वहाँ पर वर्क करें और अपने आप को बेहतर करते चले जाएं। इंशाअल्लाह वो अल्लाह की ज़ात किसी की मेहनत को रायगा नहीं करती। उसने आपके लिए बहुत कुछ रखा होता है, बस आप या तो बेसब्रे हो जाते हैं या नाशुक्रे हो जाते हैं। इसलिए ये दोनों चीज़ें नहीं करनी, शुक्रगुजार हो जाएं और सब्र वाले हो जाएं, क्योंकि कुछ चीज़ों का इलाज, कुछ चीज़ों का सलूशन, कुछ मसाइल का हल बुज़ुर्ग फरमाते हैं सब्र होता है। तो स्टेटस भी मिलेगा आपको फेम भी मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, तुम्हें मिलकर गुलो गुलजार होता है। लेकिन याद रखें, एक बीज भी है, उसको एक बहुत बड़ा दरख्त बनने के लिए पहले अपने आप को ज़मीन में दफन करना पड़ता है और फिर देखें वो एक तनावर दरख्त बनता है, फलों से, फूलों से लदा हुआ दरख्त बनता है। इसलिए अगर आप अजीम बनना चाहते हैं, अगर आप स्टेटस हासिल करना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को खाक में मिलाना होगा। फिर वही अल्लाह की ज़ात आपको अरूज भी देगी, आपको बुलंदी भी देगी, आपको स्टेटस भी देगी, आपको फेम भी देगी, सारा कुछ आपको मिलेगा। आज का नौजवान बहुत कुछ पोटेंशियल से भरा हुआ है। आज के नौजवान के पास बहुत जज्बा है, कमिटमेंट है, डेडिकेशन है। बस सब्र और शुक्रगुजारी ले आएँ, कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका अपना मोहम्मद ताहिर रब्बानी।